क्या तुमने अभी तक मैट्रिक्स को पढ़ लिया है? अगर नहीं मैट्रिक्स पढ़ा तो मेरे इस वीडियो में बने रहो, मैं मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। जय हिंद, मेरा नाम एक कुमार आशीष है। तुम अभी ब्रेनक्वेस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हो। देखो, मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, आखिर ये होता है क्या। ये अलजेब्रा है। तो सबसे पहले हम लोग, ये ऑर्डर होता है एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर array of number and function or function। तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स का अगर नोटेशनल फॉर्म लिखें तो कैसे होता है नोटेशनल फॉर्म। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है, तो देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, दूसरा ये मोल्ड, और तीसरा हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, नंबर का अरेंजमेंट भी होता है और फंक्शन का भी अरेंजमेंट होता है। अब नंबर का अरेंजमेंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है। अब फंक्शन का देख लो, x + 1 x 2x + 2x y, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं हम फंक्शन। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे ए आई जे। अब आई जे और एम क्रॉस एन। अब ए आई जे क्या है, ये ए जो है एलिमेंट है, और आई मतलब ये इंटीजर है, कितना 1 2 3 4, ये पॉजिटिव में लेना जे। अब आई जो है यह रो को डिनोट करता है, आई डिनोट रो, और जे जो है वह डिनोट करता है वह कॉलम को। अब यहाँ पे रो और कॉलम कौन है, अब इधर वाला जो देख रहा है इसको रो बोलते हैं, ये रो है, और ये जो है कॉलम है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो तुम समझ गया रो क्या है और कॉलम क्या है। अब इसका नोटेशनल फॉर्म क्या होता है, अब इसका नोटेशनल फॉर्म देखते हैं। नोटेशनल फॉर्म, जैसे मैट्रिक्स ए मैंने लिया, ए इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो एन कॉलम तक गए। अब इसमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इसी तरह से हम लोग सेकेंड रो एन कॉलम। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, मान लेते nth रो और फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, इसी तरह mth रो nth कॉलम। ये नोटेशनल फॉर्म है। अब इसको हम लोग कैसे, किस ऑर्डर में है, m क्रॉस n, हमेशा रो इंटू कॉलम लिखते हैं। अब रो किसको बोलते हैं, ऐसे जो चलते हैं इस तरह से इसको रो बोलेंगे। अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये कॉलम है। तो जैसे कि ये सब कुछ समझ गया। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4। अब इसको बोलेगा किस ऑर्डर में है, रो कितना 1 2 3, तो 3, और कॉलम कितना एक ही, तो 3:1 में है।
अगर दूसरा अगर हम करते हैं 2 3 4 5 6 7, अब बताओ कॉलम कितना, रो कितना, 1 2 2 है, कॉलम कितना 3, 2:3। इस तरह से हम लोग ऑर्डर लिख लेंगे। अब यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स कितना होता है इसका। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं किसको। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया हुआ है। अ मैट्रिक्स विच हैज सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। इसमें अ मैट्रिक्स which has unequal number of column और एंड रोज। कॉलम और रो क्या होता है, अनइक्वल होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब दूसरा आता है रेक्टेंगुलर के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। इस नाम से ही क्लियर हुआ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले, जैसे कि 2 3 4 5 6 7। अब बताओ यहाँ पे रो कितना है, नंबर ऑफ रो जो है यहाँ पे 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना है, कॉलम इक्वल टू 1 2। अब बताओ आर नॉट इक्वल टू सी है ना, यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू सी है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल में नंबर ऑफ रो होता है। तो अ मैट्रिक्स which has equal number of rows and column, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अगर रो और कॉलम इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो एग्जांपल में 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि रो कितना है, रो इसमें 1 2 2 रो है, कॉलम कितना है 2, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2:2 होगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या है तुम्हारे सिलेबस में, जीरो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स तो नहीं पढ़ा है, तो रो मैट्रिक्स देखो। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी क्या है, और भी इसका नाम है, अगर बताओगे बताओ, कुछ टाइम देता हूँ कमेंट सेक्शन में दो। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बताओ। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है कि रो वेक्टर। इसका दूसरा नाम होता है रो वेक्टर, इसको रो वेक्टर बोलते हैं। अब रो वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें केवल ओनली वन रो हो, केवल रो होगा एक, ओनली वन रो। जैसे एग्जांपल पहले डिफाइन देख लेते हैं, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अगर केवल एक ही रो होगा, एग्जांपल में रो 2 4 6, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स अब देखते हैं, एक रो और कॉलम कितना, 1 2 3, 3 कॉलम है, 1:3, तो इसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, रो वेक्टर होता है। इसी के साथ एक अपोजिट है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब कॉलम मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट है, कॉलम मैट्रिक्स, और इसका नाम सेम कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं, कॉलम वेक्टर। अब कॉलम वेक्टर किसको बोलते हैं, अब देखो मैट्रिक्स हैविंग
ओनली वन कॉलम, केवल एक कॉलम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग 2 4 6, इसको बोलेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, 3 रो है, 3:1, 1 क्या हो गया, इसमें कॉलम हो गया, आरसी के नाम से जाना जाता, बहुत फेमस है, मतलब रो इनटू कॉलम। अब नेक्स्ट है जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स का नेम से ही क्लियर होता है, जिसका सभी एलिमेंट जीरो होता है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स हैविंग जीरो, जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो होता है। एग्जांपल पे 0 0 0 0 0 0, बताओ ये जीरो मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हम लोग यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जिस मैट्रिक्स का डायगोनल 1 होता है और रेस्ट जो भी एलिमेंट होता है वह जीरो होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बताओ ये डायगोनल मेन डायगोनल है, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल इज प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल इज 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अब दूसरा भी हम लोग कर सकते हैं, 1 0 0 1, हमेशा ये स्क्वायर फॉर्म में होगा, स्क्वायर में ही डिफाइंड होता है कौन, यूनिट मैट्रिक्स। अब है इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ओनली हैविंग डायगोनल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। देखो मतलब कि केवल इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है वही रहेगा, और बाद बाकी वह क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि 4 0 0 0 4 0 0 0, अब तुमको लगता होगा एक ही है, नहीं यहाँ पर 1 डाल देते हैं, अब तो एक नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसलिए इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ तक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल में, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में एक ही टाइप का एलिमेंट हो और रेस्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उसको डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मतलब कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज सेम एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। तो जैसे एग्जांपल में मैंने डिफाइन तो कर ही दिया एग्जांपल, तो जैसे कि 3 0 0 0 3 0, अब 0 0 3, अब ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमको डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, A1 1 A, अब इसको पहला रो पहला कॉलम, अब फिर ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स तो ऑल अबाउट कंप्लीट हो गया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है।
अब इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यह भी क्या है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसमें क्या होता है, अपर का एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे देखो, जैसे 4 5 4 5 6, अब यहाँ पे 7 8 9 2 3 4 इस तरह से मैंने दिया। लेकिन ये डायगोनल है और इस डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होगा, 0। मतलब इस डायगोनल का नीचे वाला एलिमेंट 0 और फिर ये भी 0 और फिर ये भी 0। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फिर से देखो एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या है, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको हम 0 कर देते हैं, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो मतलब क्या, डायगोनल के ऊपर में एलिमेंट्स है और देखो नीचे में, डायगोनल के नीचे में जो है यह 0 है ऑल एलिमेंट्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो लोअर इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब क्या, डायगोनल के नीचे में एलिमेंट्स होगा लेकिन ऊपर में क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये वाला 4 7 8 को इरेज कर दो, 1 2 और ये 0। अब देखो यहाँ पे डायगोनल के ऊपर में 0 एलिमेंट है, ये सारा 0 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यह क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप ये सभी क्लियर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।